नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अगले माह से हर हरा राशन कार्डधारी पर 5 लाख का मुफ्त इलाज, रांची से 80,000 को मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार के ग्रीन कार्ड योजना के तहत अभी तक राज्य में करीब 13 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। इससे रांची जिले से 80,000 लाभुक हैं। इन सभी को दिसंबर तक आयुष्मान योजना के लाभ से जोड़ा जाएगा। अभी तक इन लाभुकों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जबकि अन्य पीला व गुलाबी राशन कार्ड धारियों को इस योजना का लाभ मिल रहा था, जिसमें 57 लाख परिवार शामिल है। जबकि हरा कार्ड परिवार से जुड़े जाने के बाद इन सभी कार्ड के सदस्यों को 5 लाख तक इलाज का लाभ मिल सकेगा। आयुष्मान योजना के नोडल अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इन सभी लाभुकों को अगले माह तक लाभ मिल जाए, इसे लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है। झारखंड के स्कूल कॉलेजों में चॉइस बेस्ड एनसीसी के नए पाठ्यक्रम लागू होंगे, मेजर जनरल एस इंद्रबालन। झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के नए पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की नीति के तहत इसे कोर्स में शामिल किया जाएगा। यह जानकारी बिहार झारखंड एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एम इंद्रबालन ने करमटोली चौक के नजदीक स्थित एनसीसी कैंपस में की। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को नोटिस भेजकर मांगा स्वीकृति नक्शा। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना रहे एक लाभुक को नोटिस भेजकर स्वीकृति नक्शे की मांग कर दी है। जबकि प्रधानमंत्री आवास के लिए भवन प्लान का डिजाइन केंद्र सरकार की तरफ से ही स्वीकृति है। अलग से नगर निगम से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती है। योजना के तहत लाभुक 386 वर्ग फीट का घर बना सकता है। घर बनाने के लिए सरकार एक लाभुक को 2,25,000 की सब्सिडी देती है। अब 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक के छात्रों को भी मुफ्त किताबें, 9 लाख स्टूडेंट को होगा फायदा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी मुफ्त किताबें दी जाएगी। इस योजना से 7 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे। इसे शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त में टेक्स्ट बुक दी जा रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने के साथ ही झारखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त में किताबें प्रदान की जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल से लोकल मुद्दों पर झारखंड में क्यों आ गई बीजेपी, जानिए क्या वजह। झारखंड में बीजेपी अब लोकल पर वोकल हो गई है। खासकर गाँव देहातों में स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जा रहा है। इसके पीछे वजह है कि बीजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को गौण कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस किया था, लेकिन इसका लाभ पार्टी को नहीं मिला। उल्टे 17 सीटों को नुकसान हो गया। बीजेपी चुनाव में धारा 370, राम मंदिर, एनआरसी, सीएए और मोदी की विदेश नीति जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन गाँव देहातों के लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से क्या लेना देना। गाँव में रहने वाली आधी आबादी तो बस 2 जून की रोटी के हर रोज जदोहद करती है। उसे कश्मीर में क्या हो रहा है, इसे क्या लेना देना है। हजारीबाग सदर अंचल ऑफिस में दाखिल खारिज के 1958 मामले अब भी लंबित, जनहित के नहीं हो रही है कार्य। हजारीबाग सदर अंचल में जनहित से जुड़े दर्जनों कार्य समय पर नहीं हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 23 अक्टूबर 2021 तक दाखिल खारिज के कुल 1958 मामले लंबित है। 14,892 आवेदन अस्वीकृत किया गया है। वहीं निर्धारित समय सीमा 30 दिन के 292 एवं 90 दिनों के 243 आवेदन दाखिल खारिज कर कार्रवाई होना बाकी है। इस तरह जोड़कर देखा जाए तो बीते 7 महीने में कुल 27,303 में आधा से अधिक 17,423 आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड में सौंदर्य, समृद्धि और कला संस्कृति की पहचान आदिवासी, जानिए क्या है यह नई पहल। पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी आदिवा अब झारखंड की नई पहचान बनेगी। मंगलवार को इसे लॉन्च किया गया। इस ज्वेलरी को खूंटी एवं दुमका में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी की देखरेख में सखी मंडल की बहनें और इसे तैयार करती है।
खूंटी व दुमका में JSLPS की देखरेख में बनने वाली पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी आदिवा का किया गया शुभारंभ। नए ब्रांड से महिला आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। झारखंड और बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। इस विभाग में कल से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले झारखंड और बिहार के युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल इंस्टीट्यूट और बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सरकारी बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 3 नवंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा के लिए 5-5 सेट जारी किए गए। टीचर्स कराएंगे बच्चों को प्रैक्टिस। शिक्षा विभाग के तरफ से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। वहीं 9वीं और 11वीं के 2-2 मॉडल प्रश्न पत्र जारी है। विभाग की तरफ से इसे ई-विद्या वाहिनी पोर्टल और झारखंड शिक्षा परियोजना की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। स्कूल के शिक्षक मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को देंगे। नियुक्ति नियमावली में संशोधन। स्वास्थ्य शिक्षा सहित 20 विभागों में इस साल नियुक्ति के आसार नहीं। राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागों में अराजपत्रित समर के पदों पर फिलहाल नियुक्ति शुरू होने के आसार नहीं है, क्योंकि इन विभागों ने संबंधित संवर्गों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी अब तक नहीं भेजा है। जबकि 21 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया था कि सभी विभाग 31 अक्टूबर तक हर हाल में नियुक्ति नियमावली संशोधन का काम पूरा कर लें। अभी विभिन्न विभागों में 150 संवर्ग की नियुक्ति नियमावली है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार में 6 रुपये से प्लास्टिक से बनेगा 70 रुपये का पेट्रोल डीजल। मुजफ्फरपुर में पहला प्लांट हुआ शुरू। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल का उत्पादन शुरू हो गया है। महज 6 रुपये के प्लास्टिक कचरा से 70 रुपये के पेट्रोल डीजल तैयार होगा। जिले के कुर्नी के खरौना में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया है। देश में यह पहला प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जाता है। इसे ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी के स्थापित किया गया है। मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की। 30 नवंबर तक मतदाता सूची में करा सकते हैं बदलाव। ऑनलाइन यहां करें आवेदन। यह भी है फ्री हेल्पलाइन नंबर। 30 नवंबर तक मतदाता सूची में लोग किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 7 और 21 नवंबर को मतदान केंद्रों पर नाम जोड़ने और हटाने से संबंधित अभियान चलाया जाएगा। 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख घोषित। फरवरी में जानिए किस डेट से होगी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की सत्र 2021-22 की तारीख घोषित कर दी है। बोर्ड जारी आदेश के मुताबिक से परीक्षाएं 12 फरवरी से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। विस्तृत टाइम टेबल कुछ दिनों के बाद जारी कर दिया जाएगा। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम का महत्वपूर्ण संदेश। जानिए क्या बोले योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सांसदों और विधायकों समेत सभी जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी कर्मचारियों से राज्य के गरीबों एवं वंचितों के साथ दीपावली की खुशी बांटने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को जारी अपील में सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों, प्रखंड प्रमुखों, नगर निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्यों समेत 8 लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों और लाखों सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस दिवाली पर यूपी के हर गरीब और एक वंचित परिवार के साथ जुड़कर दीपावली की खुशियां मनाएं। गुरुग्राम में विरोध के बाद प्रशासन ने 8 स्थानों पर नमाज की अनुमति का आदेश लिया वापस। गुरुग्राम प्रशासन ने बताया कि स्थानीय लोगों और RWA के विरोध में 8 स्थानों पर नमाज की अनुमति वाला आदेश वापस लिया गया है। इसमें DLF फेज 3 का भी ब्लॉक, सूरत नगर फेज 1, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास दौलताबाद में बाहरी इलाके शामिल है। इससे पहले कुल 37 चिन्हित स्थानों पर नमाज की अनुमति थी। गुजरात में केवड़िया स्टेशन पर स्मारिका दुकान के साथ 8 गैलरी स्थापित करेगा रेलवे। भारतीय रेलवे ने बताया कि गुजरात में केवड़िया स्टेशन पर PPP मॉडल के तहत स्मारिका दुकान के साथ गैलरी स्थापित की जाएगी। भोपाल रेलवे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाला पर्यटकों को अब केवड़िया स्टेशन पर ही गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास की झलक मिल सकेगी। 8 गैलरी गुजरात और भारत के विभिन्न कला और शिल्प रूपों को प्रदर्शित करेगी।
पीएम मोदी ने कहे कि टीकाकरण पर धर्मगुरुओं के संदेश को हमें जनता तक पहुंचाने पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कम कोविड-19 टीकाकरण पर आने वाले 40 से अधिक जिलों के अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, एक चुनौती अफवाह और लोगों को भ्रम की स्थिति में है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। एमपी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूला जाएगा हर्जाना, सरकार लाएगी कानून। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार या निजी संपत्ति के किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाए। मिश्रा ने कहा कि दंगाई, पत्थरबाज व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली सरकार व्यापारियों के लिए लॉन्च करेगी दिल्ली बाजार ई पोर्टल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार व्यापारियों, उद्योगपतियों व पेशेवरों के लिए दिल्ली बाजार नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसके जरिए वे दुनिया भर में अपने उत्पाद बेच सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सारी आर्थिक गतिविधियां, सेवाएं एवं उत्पाद इस पोर्टल पर होंगे, जिन्हें मोहल्ले वाले देश के लोग व जूनियर लोग खरीद सकेंगे। कपिल देव ने कहा कि अगर बड़े खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बीसीसीआई को दखल देना चाहिए। 1983 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने कहा कि चयनकर्ताओं को भारत के बड़े खिलाड़ियों का भविष्य T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन के आधार पर तय करना होगा। उन्होंने कहा, अगर बड़े खिलाड़ी अब अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बहुत आलोचना होने वाली है। बीसीसीआई को दखल देने और ज़्यादा कुछ युवाओं के बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।